हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल द एडवेंचर क्लासेस। हम लोग पढ़ रहे हैं भारत का भूगोल। आज हम देखने वाले हैं पर्वत, दर्रा एवं झील से संबंधित क्वेश्चन। एसएससी में जितने भी आए हुए हैं प्रश्न हैं अब तक के, उनको हम सभी देखेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है आपका लिम्नोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी है पोटोमोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी है टोपोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी है हाइड्रोलॉजी। तो आप बताइए झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए लिम्नोलॉजी। क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर ए लिम्नोलॉजी। लिम्नोलॉजी को सर्ववैज्ञानिक भी कहा जाता है। ठीक है, इसके अंतर्गत झील, तालाब, नदियाँ और नम, जिसे आर्द्र भूमि कहते हैं, क्या अध्ययन किया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विषम पद पता लगाइए। मतलब इसमें से तीन चीज़ सेम है और एक इसमें से अलग है। तो पहला डेल्टा, ऑप्शन नंबर बी बॉल्सोन, ऑप्शन नंबर सी चाप झील, ऑप्शन नंबर डी है आपका विषम पद। तो इसमें से तीन चीज़ सेम है, एक इसमें से विषम है। तो बताइए, इसमें बताइए डेल्टा डेल्टा क्या होता है, फिर बॉल्सोन, फिर चाप झील, फिर विषम पद। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बॉल्सोन। इसका आंसर हो जाएगा बॉल्सोन। ठीक, देखिए डेल्टा, चाप और झील एवं विसर्पण का संबंध मैदानी भाग से है, जबकि बॉल्सन का संबंध किससे है? मरुस्थलीय क्षेत्र से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थल को यूनेस्को की विश्व विरासत के स्थल की सूची में शामिल किया गया है? ठीक, पहला क्या है? चिल्का झील। चिल्का झील आप जानते हैं कहाँ है? उड़ीसा में। ठीक, ऑप्शन नंबर बी है डल झील, ऑप्शन नंबर सी है नागिन झील, ऑप्शन नंबर डी है सुंदरबन नेशनल पार्क। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सुंदरबन नेशनल पार्क। ठीक, सुंदरबन नेशनल पार्क 1987 को यूनेस्को ने की विश्व विरासत के स्थलों की सूची में शामिल किया गया था। ठीक है, इस सूची में केलादेव राष्ट्रीय पार्क, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क और मानस वन्य जीव अभ्यारण्य को वर्ष 1985 में तथा नंदा देवी राष्ट्रीय अभ्यारण्य को वर्ष 1988 में सम्मिलित किया गया था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, ये इसमें देखिए, ये आपका बांग्लादेश है। ठीक, इधर आपका इंडिया है। और ये जो गंगा नदी आती है हिमालय से, भारत से होते हुए बंगाल की खाड़ी में जो गिरती है, गिरने से पहले ये क्या बनती है? डेल्टा। ये सब क्या है? डेल्टा है। ठीक, ये आधा भाग बांग्लादेश में है और कुछ भाग इसमें है हमारा इंडिया में। ठीक, तो यही है सुंदरबन डेल्टा। ठीक, अगला क्वेश्चन, जोजिला दर्रा किसको किसको जोड़ता है? ऑप्शन है श्रीनगर और लेह को, ऑप्शन नंबर बी अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत को, ऑप्शन नंबर सी है चंबा और स्पीति को, ऑप्शन नंबर डी है कालिम्पोंग और लहासा को। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? श्रीनगर और लेह को। कौन का जोजिला दर्रा जोड़ता है श्रीनगर और लेह को? देखिए, ये जोजिला दर्रा है। ठीक, इधर श्रीनगर है, इधर लेह, इन दोनों को जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है, कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है? ऑप्शन है लद्दाख और पीर पंजाल, ऑप्शन बी है रन ज्योति और नाग टिब्बा, ऑप्शन नंबर सी है लेसेर हिमालय और शिवालिक, ऑप्शन नंबर डी है धौलाधर और पीर पंजाल। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी धौलाधर और पीर पंजाल। ठीक, कुल्लू घाटी को पृथ्वी पर देवताओं की घाटी की उपाधि दी गई है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुल्लू घाटी इनकी पर्वतीय श्रेणियाँ पर्वतमालाओं के बीच स्थित है। ये तो क्वेश्चन अभी मैंने आपको बताया था। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी धौलाधर और पीर पंजाल। ठीक, अगला क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है। बताइए हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सा दर्रा है? ऑप्शन देखिए, पहला शिव किला, ऑप्शन नंबर बी है जोजिला, ऑप्शन नंबर सी है नाथुला, ऑप्शन नंबर डी है जेलेपला। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इस ऑप्शन का आंसर क्या होगा? शिव किला। ठीक, ऑप्शन नंबर ए। हिमाचल प्रदेश में स्थित शिव किला एक प्रमुख भारतीय दर्रा है। ठीक, जो भारत चीन सीमा के पास अवस्थित है। भारत में सतलज
नदी इसी तरह के सारे प्रवेश करती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पिपली घाट दर्रा, पिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? ऑप्शन है पश्चिमी घाट, ऑप्शन बी है पूर्वी घाट, ऑप्शन सी है विंध्याचल घाट, ऑप्शन नंबर डी है अरावली। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? पिपली घाट दर्रा कहाँ पर है? अरावली में। ठीक, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, सूची 1 का सूची 2 के मिलान कीजिए के साथ मिलान कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों से सही उत्तर चुनिए। ठीक है, पुलिकर झील बताइए क्या है? बी है चिल्का झील कहाँ है? उलर झील का, सांभर झील। तो आपको बताइए, देखिए इसका ऑप्शन क्या होगा, चलिए मिलाते हैं। ठीक, पुलिकर झील, पुलिकर झील कहाँ है? बताइए, तमिलनाडु में। ठीक, पुलिकर झील है आपका तमिलनाडु में। ठीक, चिल्का झील आपको बताएं उड़ीसा में है, उलर झील कश्मीर में है। ठीक, उलर झील कश्मीर में है और क्या बचा? सांभर झील राजस्थान में। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस हिमालय चोटी को सागर माथा भी कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है नंगा पर्वत, ऑप्शन नंबर बी है धौलागिरी, ऑप्शन नंबर सी है माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन नंबर डी है कंचनजंगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, माउंट एवरेस्ट को सागर माथा भी कहते हैं। कहाँ कहते हैं? देखिए कहाँ कहते हैं? नेपाल में। ठीक, अगला क्वेश्चन, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है हिमालय की? पहला ऑप्शन है नामचा बरवा, ऑप्शन नंबर बी है अन्नपूर्णा, ऑप्शन नंबर सी है कंचनजंगा, ऑप्शन नंबर डी है माउंट एवरेस्ट। तो जानते हैं हिमालय के सबसे पूर्वी चोटी पर नामचा बरवा पर्वत है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी नामचा बरवा कहाँ पर है? हिमाचल और तिब्बत के बॉर्डर पर है, सीमा पर स्थित है। ठीक, अगला क्वेश्चन, गार्डगिन ऑस्टिन क्या है? पहला दर्रा है, ऑप्शन बी शिखर है, ऑप्शन टेलीस्कोपिक आविष्कारक है, ऑप्शन डी भूवैज्ञानिक है। बताइए गार्डगिन ऑस्टिन आप तो जानते हैं क्या है? ऑप्शन नंबर बी क्या है? शिखर है। ठीक, भारत में सबसे ऊंची चोटी है केटू गार्डगिन ऑस्टिन, इसी का नाम है गार्डगिन ऑस्टिन। ठीक, जिसकी ऊंचाई 8,611 मीटर लगभग है। यह जम्मू कश्मीर के काराकोरम श्रेणी में अवस्थित है। ठीक, यह माउंट एवरेस्ट के बाद विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी भी है। ठीक, अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अभी आपको बताया है केटू, अभी हमको बताया केटू गार्डगिन, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? गार्डगिन ऑस्टिन। ठीक, कौन सा पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है? अगला क्वेश्चन आपका है कौन सा पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है? ऑप्शन ए है अरावली, ऑप्शन बी है कुनलुन, ऑप्शन सी है काराकोरम, ऑप्शन डी है हिंदू कुश। तो आप जानते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा? अरावली, ऑप्शन नंबर ए। कुनलुन, काराकोरम एवं हिंदू कुश हिमालय का अंग है। ठीक, जबकि अरावली हिमालय का पार्ट नहीं है। ठीक, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सबसे पुरानी पर्वतमाला कौन सी है? सतपुड़ा, नीलगिरी, हिमालय या फिर अरावली। तो आप जानते हैं कि सबसे पुरानी कौन सी है? अरावली, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, अरावली कहाँ है? अरावली। ठीक, भारत की सबसे पुरानी क्या है? पर्वत श्रृंखला अरावली है। ठीक, इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक? गुजरात से लेकर दिल्ली तक है। ठीक, इसका सर्वोच्च मतलब हाईएस्ट पीक क्या है? गुरु शिखर। ठीक, जो कि माउंट आबू में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न हिमालय और किसके बीच में स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए हिमाद्री, ऑप्शन नंबर बी है हिमालय, ऑप्शन नंबर सी है शिवालिक, ऑप्शन नंबर डी है तिब्बत। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी, शिवालिक। ठीक, लघु हिमालय और शिवालिक के बीच के स्थित लंबवत घाटी को दून या द्वार के नाम से जाना जाता है। ठीक, जैसे कि आपका हो गया
देहरादून और हरिद्वार। ठीक, अगला क्वेश्चन, बृहत्तर या ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम क्या है? पहला ऑप्शन है हिमाद्री, दूसरा ऑप्शन है सह्याद्री, सी आपका ऑप्शन है असम हिमालय, या फिर डी है आपका शिवालिक। तो ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम है हिमाद्री। ठीक, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सतलज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है? पंजाब हिमालय, नेपाल हिमालय, कुमायूं हिमालय या आसाम हिमालय। तो बताइए इसका क्वेश्चन क्या हो जाएगा? कुमायूं हिमालय, ऑप्शन नंबर सी। सतलज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को कुमायूं हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, यह कहाँ स्थित है? उत्तराखंड के क्षेत्र में स्थित है। ठीक, जैसे नंदा देवी, बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्रिशूल आदि इस क्षेत्र के प्रमुख शिखर है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नागतिबा और महाभारत पर्वतमालाएं किसमें शामिल है? ऑप्शन ए है पार हिमालय, ऑप्शन बी है उच्च हिमालय, ऑप्शन सी है निम्न हिमालय, ऑप्शन डी है अधो हिमालय। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, निम्न हिमालय। ठीक, अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसको सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है? ऑप्शन ए पूर्वी घाट, ऑप्शन बी है पश्चिमी घाट, ऑप्शन सी है शिवालिक पहाड़ियाँ, ऑप्शन डी है विंध्य पर्वत। तो ये क्वेश्चन आपको मैं बताया था कि सह्याद्री किसको बोलते हैं? पश्चिमी घाट को। ठीक, ऐसे मान लीजिए ये भारत है। ठीक, ये भारत है, इसको क्या बोलते हैं? ईस्टर्न घाट, इसको वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट को ही क्या बोलते हैं? सह्याद्री। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का नाम क्या है? अभी ये क्वेश्चन देखें हम लोग, क्या है? पश्चिमी घाट। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? महादेव पहाड़ियाँ मैकाल पहाड़ी के पश्चिम में है, ऑप्शन नंबर बी है महादेव पहाड़ियाँ कर्नाटक पठार का हिस्सा है, ऑप्शन नंबर सी है महादेव पहाड़ियाँ छोटा नागपुर पठार के पूर्व में है, ऑप्शन डी है महादेव पहाड़ियाँ अरावली पर्वत श्रेणी का हिस्सा है। तो आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? महादेव पहाड़ियाँ कहाँ है? मैकाल पहाड़ी के पश्चिम में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। ठीक, सतपुड़ा जो कि ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। ठीक, पश्चिमी में राजपीपला पहाड़ियों से प्रारंभ होकर महादेव एवं मैकाल पहाड़ियों के रूप में छोटा नागपुर पठार के पश्चिमी सीमा तक विस्तृत है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सबसे ऊंचा पठार कौन है? अगर आप पठार नहीं जानते हैं तो इंडियन जियोग्राफी का थ्योरी का एक प्लेलिस्ट है इसी चैनल पर, आप जाकर विजिट कर सकते हैं। ठीक, चलिए क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? दक्षिणी पठार, छोटा नागपुर पठार, लद्दाख पठार एवं बघेलखंड पठार। तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? लद्दाख का पठार। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। वैसे भी जानते हैं लद्दाख कहाँ है? एकदम नॉर्थ में, भारत के नॉर्थ में सबसे ऊंचाई पे है। तो कहाँ पर होगा? लद्दाख का पठार। ठीक, सतपुड़ा, भारत में सबसे ऊंचा पठार क्या है? लद्दाख का पठार। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्राकृतिक मार्ग उपलब्ध कराने वाले पर्वत के किसी अंतराल यानी गैप को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? पहला घाटी, दूसरा राजमार्ग, तीसरा दर्रा, ऑप्शन नंबर डी है पर्वतीय भूभाग। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? दर्रा। ठीक, जहाँ से आने जाने का दो पहाड़ों के बीच जो आने जाने का रास्ता है उसे दर्रा कहते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी है? प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी है, ऑप्शन नंबर ए है अनाईमुड़ी, ऑप्शन बी है डोडा बेट्टा, ऑप्शन नंबर डी है महेंद्रगिरी, ऑप्शन नंबर सी है नीलगिरी। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अनाईमुड़ी। ठीक, प्रायद्वीपीय भारत अथवा इसको और क्या बोलते हैं? दक्षिणी भारत की उच्चतम पर्वत चोटी कौन सी है? अनाईमुड़ी। ठीक, यह नीलगिरी के दक्षिण में अन्नामलाई पहाड़ी में स्थित है। ठीक, डोडा बेटा ऐसी दूसरी चोटी है, ऊंची चोटी है। ठीक, यह नीलगिरी की पहाड़ियों में स्थित है। पश्चिमी घाट को क्या बोलते हैं? अभी आपको बताया था
सह्याद्री बोलते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनाईमुड़ी शिखर कहाँ स्थित है बताइए। सह्याद्री, पूर्वी घाट, नीलगिरी पहाड़ियाँ या फिर पालनिक पहाड़ियाँ। तो इस क्वेश्चन के आंसर बताइए क्या होगा। अनाईमुड़ी कहाँ है। सह्याद्री, जो कि पश्चिमी घाट पे है ना, तो पश्चिमी घाट क्या बोलते हैं, सह्याद्री। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है। कामेत, यहाँ पे जो दिया गया है इस ऑप्शन के अनुसार सबसे ऊंची चोटी कौन सा है। कामेत, कुनलुन, नंगा पर्वत या फिर नंदा देवी। इस क्वेश्चन के अनुसार इसका आंसर क्या होगा, नंगा पर्वत। ठीक, इसकी ऊंचाई जानते हैं 8,126 मीटर। ठीक, जबकि नंदा देवी की ऊंचाई 7,817, कामेत का है 7,756, जबकि कुनलुन का है 7,167 मीटर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से पर्वतश्रेणी भारत में स्थित है। कौन सा ऐसा पर्वतश्रेणी जो कि भारत में है। पहला अराकानयोमा, ऑप्शन नंबर बी है सुलेमान, ऑप्शन नंबर सी है साल्ट रेंज, ऑप्शन नंबर डी है पीर पंजाल। तो आपको ऑप्शन देखते ही आपको पता लग गया होगा कि पीर पंजाल है। ठीक, अपने इंडिया में है। और सबके बारे में अराकानयोमा कहाँ है, म्यांमार में। ठीक, और साल्ट रेंज कहाँ है, पाकिस्तान। सुलेमान कहाँ है, पाकिस्तान में। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहते हैं बताइए। इस क्वेश्चन के आंसर बहुत मज़ेदार है। पंचमढ़ी ऑप्शन पहला है, ऑप्शन नंबर बी है नीलगिरी, ऑप्शन नंबर सी है महेंद्रगिरी, ऑप्शन नंबर डी है कार्डमम। ठीक, इस क्वेश्चन का क्या है, जो सतपुड़ा की रानी किसको कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए को क्या होगा, पंचमढ़ी। मध्य प्रदेश में जो कि स्थित है पंचमढ़ी। ठीक, पंचमढ़ी के किस जिले में, होशंगाबाद में। ठीक, पंचमढ़ी पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा श्रेणी के बीच स्थित होने और इसके सुंदर स्थलों के कारण इसे सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकटक झील जिस पर जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया था किस राज्य में, मतलब लोकटक झील किस राज्य में है। पहला है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है मणिपुर, ऑप्शन नंबर सी है मेघालय, ऑप्शन नंबर डी है हिमाचल प्रदेश। तो लोकटक झील क्या है, मणिपुर में है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, लोकटक झील कहाँ है, मणिपुर में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकटक क्या है, वे बताए हैं झील है एक। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी। लोनार झील कहाँ स्थित है बताइए। तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, गुजरात। तो बताइए लोनार झील कहाँ है, बताइए ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र में। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन है सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है। सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है। ठीक, पहला वुलर झील, ऑप्शन बी है गोविंद सागर, ऑप्शन सी है राणा प्रताप सागर, ऑप्शन डी है बैकाली। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गोविंद सागर, जो कि सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। ठीक, भारत की। ठीक, कहाँ की, भारत की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नागा, खासी और गारो पहाड़ियाँ स्थित है। पहला पूर्वांचल पर्वतमाला में, काराकोरम पर्वतमाला में, जस्का पर्वतमाला में, हिमालय पर्वतमाला में। नागा, गारो, खासी कहाँ पे है, ये लगभग मेघालय हो रही है। ठीक है, यानी मेघालय मतलब पूर्वी साइड में, पूर्वांचल साइड में। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, शिव समुद्र जलप्रपात किस नदी के मार्ग पर पाया जाता है। कृष्णा, गोदावरी, ऑप्शन नंबर सी है कावेरी, ऑप्शन नंबर डी है महानदी। तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, कावेरी। कावेरी नदी पर कौन सा शिव समुद्र वाटरफॉल है। ठीक, कहाँ पर है ये, कर्नाटका में। ठीक, कर्नाटका के मांड्या जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन, शिव समुद्र किस नदी द्वारा बनाया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, कावेरी। ये अगला क्वेश्चन था, पिछला ही क्वेश्चन था।
अगला क्वेश्चन क्या है, बलतोड़ा हिम नदी स्थित है। बलतोड़ा कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है काराकोरम पर्वतमाला में, ऑप्शन बी है पामीर पठार में, ऑप्शन सी है शिवालिक पठार में, ऑप्शन डी है अल्पास में। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? काराकोरम पर्वतमाला, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर काराकोरम पर्वतमाला में बलतोड़ा हिमनद क्या है? स्थित है। ठीक, इसमें और कुछ और प्रमुख हिमनद भी स्थित है, जैसे बियाफो, सियाचिन, गॉडगिन ऑस्टिन, हिस्पार। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ऑप्शन ए है सिमसा जलप्रपात, ऑप्शन बी है होगेनकल प्रपात, ऑप्शन सी है कोर्टालम प्रपात, ऑप्शन डी है जोग प्रपात। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बताइए? जोग प्रपात, ऑप्शन नंबर डी। इसकी ऊंचाई कितना है? 253 मीटर है। ठीक, यह इंच मतलब ये क्या बोलते हैं, ये ऑप्शन दिया गया है, इन ऑप्शन के अनुसार ये जो प्रपात क्या है सर्वाधिक ऊंचाई कहाँ है? कर्नाटक में है। ठीक, कौन सी नदी पर? शरावती नदी पर स्थित है। ठीक, चलिए अगला, जोग जलप्रपात किस नदी पर है? अभी बताएं किस नदी पर? शरावती नदी पर। ठीक, किस राज्य में है? कर्नाटक राज्य में। ठीक, सबसे ऊंचा भारतीय जलप्रपात है, सबसे ऊंचा भारतीय जलप्रपात है। ऑप्शन नंबर ए है क्या? गोकक, ऑप्शन बी है गरसुप्पा, ऑप्शन सी है शिव समुद्रम, ऑप्शन डी है यन्नाथ। इस क्वेश्चन का बताइए आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? गरसुप्पा। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक, थैंक यू।